हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है उत्तराखंड, जिसको आप सभी देवभूमि के नाम से जानते होंगे, घूमने भी बहुत जाते होंगे। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। तो पूरे भारत में उत्तराखंड एकमात्र या पहला राज्य होने वाला है जिसने क्या लागू किया है, योग नीति। योग नीति मतलब है योग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको हम बढ़ावा देंगे, और आयुर्वेद या भी जो भी जड़ी बूटियों से संबंधित इलाज वगैरह किए जाते हैं उनका यहाँ पर प्रोत्साहन किए जाने की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि इस नीति के तहत या योग नीति के तहत क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उत्तराखंड में स्थापित की जाएंगी, वहाँ के लोगों को या सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है, और इसकी आगे की राह भी यहाँ समझेंगे कि क्या इसको पूरे भारत में लागू करना चाहिए। साथ में क्या क्या चुनौतियां हैं जो इसको लागू करने के समय यहाँ पर सामने आएंगी। साथ में ये भी देखेंगे कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके दिमाग में या मन में ये विचार कैसे आया कि उनको जो है योग नीति लागू करनी चाहिए। देखो, समझो इस बात को। कोई ऐसा राज्य जहाँ पर जड़ी बूटियाँ क्या पेड़ पौधे भी ढंग से नहीं उग रहे हों, वो ऐसी नीति लाने की बात नहीं करेगा। एक तरीके से वनस्पति के अगर बात करें वनस्पति के हिसाब से तो उत्तराखंड बहुत रिच है अपने आप में। पुराने समय से बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों को लाने का काम जो है उत्तराखंड जो है या हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों से ही किया जाता है। और आपको पता है कि जड़ी बूटियाँ जो है पहाड़ी इलाकों में ही होती हैं। और इसीलिए क्या है, इन चीज़ों को लेकर अगर प्रमोशन कोई कर सकता है तो ऐसे राज्य जिनके पास इन सारी चीज़ों की उपलब्धता अच्छी खासी हो, उत्तराखंड जो है अपने आप को, आपने कई बार सुना भी होगा, जड़ी बूटियों के मामले में जो है अपने आप में रिच है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक है, तो चर्चा में क्यों आया है, तो द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, लिखा था हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि प्रदेश सरकार देश की प्रथम योग नीति लागू करने की दिशा में काम कर रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें करने वाले। चर्चा के बिंदु हमारे हैं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो ऐसी नीति को लागू कर रहा है। इसकी घोषणा कब की गई है, तो ये आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देगा व्यापक स्तर पर। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको पता है कि नॉर्मल जो इलाज वगैरह होते हैं वो काफ़ी हद तक महंगे होते हैं, और आजकल जो हम लगातार सुन रहे हैं कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाने से या दवाइयाँ खाने से है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसका एक एक तरीके से विकल्प हो सकता है कि हम जो है आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि उनका तो कोई एमडीआर जैसा कोई सिम्टम या एक तरीके से वही समस्या तो होने नहीं वाली है। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लेकिन उसके फ़ायदे ऐसे होते हैं कि एक बार बीमारी ठीक होने के बाद कभी आपको दोबारा नहीं होगी, इसलिए इसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी जो है हाल में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 की समिट हो रही थी। वहीं पर जो है इन्होंने ये घोषणा की है कि यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट होंगी और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने और भी अन्य घोषणाएं की हैं कि आयुष आधारित 300 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की यहाँ पे संचालन ऑलरेडी हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है लगातार जो है कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से। 70 से अधिक विशेषज्ञ हैं, यहाँ पर परामर्श दिया जा रहा है, जिनके माध्यम से प्रत्येक जिले में जो है लगभग 50 बिस्तरों वाला जो है आयुष चिकित्सालयों की स्थापना की गई। अगर आप इनकी इमेज देखेंगे ना तो चिकित्सालय की जगह मंदिर जैसा लिखा, मंदिर आयुष चिकित्सालय, मंदिर मतलब उसको बिल्कुल मंदिर की यहाँ पर एक तरीके से भूमिका के रूप में रखा जा रहा है। हर जिले के एक गांव को मॉडल आयुष गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दिया जाएगा या दिया जा रहा, तो यहाँ पर क्या क्या, हर गांव को एक तरीके से टास्क दिया गया है कि आपको जो है इस जड़ी बूटी को एकदम ग्लोबल या भारत के पूरे भारत में विकसित करना है या फिर जो फेमस करना है। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पर की गई, सबको यहाँ पे 1 बाय 1 समझेंगे। प्रदेश में क्या किया गया है,
इस नीति के तहत क्या होगा, प्रदेश में योग, आध्यात्मिक और नेचुरोपैथी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी। अब बिना पैसे को तो कोई काम होगा नहीं, तो सरकार को जो है पैसे वगैरह मुहैया कराने पड़ेंगे, केंद्र सरकारों को भी देने पड़ेंगे, राज्य सरकारें भी बहुत सारा यहाँ पे फंड एलोकेट करेंगी। पर्यटन नीति के अनुसार भी और सी श्रेणी में जो भी गांव या पर्वतीय क्षेत्र आएंगे उनको यहाँ पे सब्सिडी देने की बात की गई है कि हम जो है 50% सब्सिडी देंगे जो भी ऐसे इलाके हैं जो बी और सी श्रेणी में आते, ताकि वो भी इस क्षेत्र में जो है अच्छा काम कर सके। इसके अलावा आयुष नीति के तहत 5% जो है अतिरिक्त सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। इस नीति को लागू करने के लिए आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग नोडल होगा। अभी मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले सिग्मा रिक्पा पद्धति जो है, क्या नाम है उसका, हाँ वो जो योग से संबंधित है, आप उसको एक बार सर्च करिएगा, नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहता है। उस पद्धति के बारे में पढ़ाया था, सारी चीज़ें कि तिब्बत से संबंधित है और योग को ही वहाँ पे प्रमोट करने की बात हो रही थी, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी किया जा रहा है। ठीक है, सोवा रिक्पा, हाँ सोवा रिक्पा पद्धति है वो। निवेश प्रस्ताव को सिंगल विंडो सिस्टम में मंजूरी दी जाएगी, तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्य बिंदुओं की अन्य, तो प्रदेश सरकार उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय योग का हब बनाना चाहती है। अभी भी देखो पतंजलि का मुख्य जो चीज़ है वो कहाँ पर है, पहाड़ी इलाके में ही है। तो और भी अगर आप देखें तो अच्छे खासे जो भी ट्रीटमेंट वाले सेंटर्स होते हैं या कोई जो है किसी चीज़ से रिकवर करना चाहता, तो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप किसी शांत ठंडी जगह चले, पहाड़ी वाले इलाके में चले। तो यहाँ पर जो ये जो केंद्र है अपने आप में इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। हर वर्ष जो है पर्यटन विभाग की ओर से ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, ऋषिकेश में। योग की बुनियादी सुविधाएं जो भी हैं यहाँ पर अभी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो अगर बात करें बेसिक जो चीज़ें होती हैं योग से संबंधित अभी वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो है राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि हम जो है योग नीति को लागू करेंगे और उत्तराखंड को एक तरीके से फेमस बनाएंगे, या फिर जो है योग के क्षेत्र में, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में या जो भी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं उन सबको आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो है उत्तराखंड हमारा यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये सारा उसके जो भी अलग अलग ज़िले हैं, आई थिंक 14 ज़िले हैं और 2 जगहों को टच करती हैं यहाँ पर। उत्तरी इलाके में चीन तिब्बत वाला पोर्शन टच होता है और पूर्वी जो उत्तराखंड है वो जो है नेपाल की बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें आयुष नीति के बारे में कि क्या यहाँ पर लागू हो गई, तो लागू हो गई है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधि पौधे के उत्पादन को यहाँ पर गति प्रदान की जा रही। इसके तहत साथ में क्या है, राज्य सरकार आने वाले वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन को भी लेकर के आने वाली है। 50 नए योग और वेलनेस केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो आयुष नीति लागू अगर होगी तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी, तो यहाँ पर बहुत सारे केंद्र नए नए स्थापित किए जाएंगे। साथ में क्या है, वेलनेस और शिक्षा संबंधी भी चीज़ें होंगी, शोध और औषधि। देखो सिर्फ जो है योग नीति लागू करने से कुछ नहीं होगा, सरकार यहाँ की चाहती है कि यहाँ पर जो है रिसर्च वगैरह भी अच्छे खास स्तर पर हो, लोग जो है पढ़ाई भी करना चाहें इस क्षेत्र में या फिर योग वाले क्षेत्र में। और भी चीज़ें बोली है कि जो भी जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं हम चाहते हैं कि उनके जो है सरकार नाम जो है इंग्लिश में रखे, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जो है जगह जगह पर होता है। लेकिन जो है अगर आपसे ही मैं पूछूं कि आपको कितनी जड़ी बूटियों के नाम याद है, तो नहीं याद होंगे। जो थोड़े बहुत जिनके इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुए हैं हमें वही याद रहते। तो चाहती है यहाँ की राज्य सरकार की जितने भी जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं उनके जो भी इस्तेमाल अगर हो रहे हैं तो उनके आप इंग्लिश में नाम लेकर आई, ताकि वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो सके। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है आभार व्यक्त किया है। जब सारी चीज़ें अब पता ही है कि मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने राज्य सरकार जो केंद्र सरकार के जो हमारे मुखिया हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए बोला है कि 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और 6000 से अधिक विशेषज्ञों की मौजूदगी एक्सपो में लगाए गए 250 से अधिक स्टॉल आयुर्वेद की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता का प्रमाण दे रहे। तो उन्होंने बोला कि जब ये एक्सपो हुआ था
जो अभी मैंने बताया 10वां जो हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे देश विदेश से यहाँ पर लोग आए हुए थे। इसका मतलब उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। और आप देखिए न्यूज़ वगैरह में कई बार जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमारा क्लैश होता है। ज़्यादातर अमेरिका की रहती है कि वो हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम बदल करके दवाइयों में या किसी और चीज़ में। और भारत सरकार ने इस पर कई बार सवाल उठाए हैं कि नाम बदलने मात्र से जो है आप किसी देश की जो है एक तरीके से बहुत पुराने समय से इस्तेमाल होने वाली चीज़ को अपने नाम पे पेटेंट नहीं करा सकते हो। तो यहाँ पर यह है कि इतने सारे लोग आए हैं, इसका मतलब है कि योग जो है वर्ल्ड वाइड या पूरे विश्व पे अलग अलग जगहों पर जो है एक तरीके से फेमस हो रहा है। यहाँ पे एक बात उन्होंने बोली थी कि जड़ी बूटियों के नाम जो है इंग्लिश में रखे जाने चाहिए। शिक्षा और अनुसंधान, मतलब उन्होंने बोला है कि सिर्फ योग नीति लागू करने से कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी मदद करे ताकि हम शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ा सकें। साथ में जो है दवाई जो भी जड़ी बूटियाँ हैं सबके नाम जो है इंग्लिश में रखे जाएँ। ठीक है, एक यहाँ पर है, देखो एक ही है, एक जड़ी बूटी जिसका नाम है किलमोड़े। किलमोड़े को जो इंग्लिश में बोलते हैं बेरी बेरीज, और बेरी बेरीज के नाम से पूरे विश्व में फेमस है। ये किलमोड़े के नाम से शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन बेरी बेरीज के नाम से फेमस है बहुत, हर जगह पे, हर देश में। तो यही चाहते हैं कि जो भी वहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, बीमारियों में इस्तेमाल हो रही हैं, उनका सबका इंग्लिश में नाम रखा जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो समिट हुई थी एक्सपो, उसके बारे में देख लें तो हर 2 वर्ष में आयोजन होता है इसका। 10वां संस्करण जो है 12 से 15 दिसंबर के बीच कहाँ पर हुआ? देहरादून में। 9वां संस्करण जो है 8 से 10 दिसंबर 2022 में गोवा में आयोजित किया गया था। आयोजन जो है इसका केंद्रीय आयुष मंत्रालय और विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, कौन करता है? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय और विश्व जो आयुर्वेद फाउंडेशन है, ये दोनों मिलकर के हर 2 साल में इसका आयोजन करते हैं। इस बार का आयोजन जो है देहरादून में हुआ है। 2022 का जो आयोजन हुआ था वो गोवा में हुआ था। ठीक है, अब आपको लगेगा 23 में क्यों नहीं हुआ? बताया आपको ऑलरेडी में, 2 साल में एक बार होता है। विषय क्या रहा इस बार का? डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य है। डिजिटल स्वास्थ्य मतलब कंसल्टेशन जो वगैरह आप देखते रहते हो, तो वही बोला कि डिजिटल स्वास्थ्य भी यहाँ पर जो है क्या है? आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य है। ओके, एक प्रश्न हमारा है इसी से संबंधित है, कल को पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसने जो है योग नीति, पहली योग नीति लागू की है। आधे लोग भूल जाएंगे, तो प्रश्न यही है, प्रथम योग नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम या उत्तराखंड? ठीक है, तो आंसर सबको पता है क्योंकि अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा है कि कहाँ पर लागू किया जा रहा। तो ये रहा हमारा जिसमें हमने पढ़ा कि उत्तराखंड जो है एक तरीके से क्या लागू कर रहा है? प्रथम योग नीति, जो कि भारत में, भारत में पहला कोई राज्य है जो कि ऐसी नीति को लेकर के आ रहा है। लागू करने का भी एक तरीके से कारण देखें पीछे तो यही है क्योंकि उनके पास जो योग भी पुराने समय से चलता आ रहा है, वहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे विकसित है। साथ में वहाँ पे जड़ी बूटियाँ वगैरह भी अच्छी खासी स्तर पर उपलब्ध हैं, तो वो उस क्षेत्र में जो है अगर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कोई अगर बात करें कोई ऐसा राज्य हो जो समुद्र के किनारे जो है स्थापित हो, जहाँ बस बालू हो, समुद्र का पानी हो, तो वो जो है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेगा, ना कि किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर उसको जो है चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो जो जहाँ पर अवस्थित है उसको उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगर आर्टिकल समझ में आया है और अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिलें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।